हाउ आई एस एवरी एग्जाम। जब तुम दिन में एक से ज्यादा काम करते हो तब तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो चार्ट बन जाता है। मान लो तुम्हारे पास है 100% फोकस और तुम्हें दिन में 3 काम करने हैं। तुम्हारे ब्रेन के अकॉर्डिंग तुम पूरे फोकस को तीनों कामों में बांट लोगे। मान लो तुमने पहले काम में अपना 20% फोकस दे दिया और दूसरे काम में तुमने 50% फोकस दे दिया और तीसरे काम में तुमने अराउंड 30% फोकस दे दिया। लेकिन तुम टॉप तीनों में ही करना चाहते हो, तो क्या तुम्हें तीनों में सेम रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी जगह ये करना है, तुम्हें 100% फोकस के 3 सेगमेंट बना लेने हैं। अब ये कैसे होगा? तुम्हारे पास फोकस तो एक ही है और जितना भी है वही तुम्हारा 100% है। जब तुम एक काम कर रहे हो तब तुम्हारे हिसाब से बाकी के काम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो तुम्हें सिर्फ उस एक काम में अच्छा करना है। ऐसे में तुम सेम फोकस को तीनों कामों में बराबर यूज कर रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट भी तीनों में बराबर ही मिलेंगे। वेल, ये इस वीडियो का सिर्फ इंट्रो था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों की, और कुछ तरीके मैंने खुद भी बना रखे हैं। लेकिन उसके पहले यार, ये तुमने कमेंट में क्या लगा रखा है यार? लोग मुझे कमेंट में धमकी दे रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, बॉक्सिंग की वीडियो डाल दे। देखो, अब तुमने इतना बोला है तो बॉक्सिंग की वीडियोस आएंगी, लेकिन मैं किसी एक चीज पर इतना फिक्स नहीं रहना चाहता। इस चैनल पर स्टार्टिंग से ही मैंने अलग चीजें ट्राई करी है और मैं करता रहूंगा, एंड आई होप अपने लोग सपोर्ट भी करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। तो अब वीडियो पे वापस आते हैं, एंड पॉइंट्स को कवर करने के पहले कुछ स्टडी मिस्टेक्स हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं करना है। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था और मेरे सामने वो लड़का बैठा था जिसके पिछले साल सबसे ज्यादा नंबर आए थे, और जब मैंने उसे देखा तो एग्जाम चालू होने के पहले उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उससे कम ही पढ़कर गया था, पर मुझे भरोसा था कि मैं सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करूंगा। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम सोचोगे कि आई एम स्टूपिड और मेरा पेपर बेकार जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा पेपर बेकार ही जाएगा। उसकी जगह अगर तुम पढ़कर गए हो तो तुम्हें भरोसा रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई की है तो पहली चीज तो, अगर तुम पढ़ कर गए हो तो किस बात का डर? भरोसा रखो अपने आप पर। दूसरी बात, अगर तुम उन लोगों में से हो जो सारा काम धंधा छोड़ के बस पूरा दिन पढ़ने बैठे रहते हैं, ये काम बिल्कुल मत करना। तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हें डेली कितना पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 30 दिन में एग्जाम्स हैं और मुझे 30 चैप्टर कवर करने हैं, तो ऐसे में तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उसे तुम्हें टोटल काम से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब मुझे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस एक चैप्टर को करने में मुझे कितना टाइम लगता है। तो अब फाइनली फ्रेमवर्क पे आते हैं जो मैंने अपने लिए बनाया था। पॉइंट नंबर 1, आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग क्वेश्चंस। अगर तुम मैथ्स का कोई चैप्टर कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना है जिन्हें बनाने के बाद तुम्हें उस सेम टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस में तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज निपट जानी चाहिए। मैं इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, रिविजन मेथड बिल्ड बाय मी। साल की स्टार्टिंग से ही मैंने अपने पढ़ने के तरीके को पूरा बदल दिया था, क्योंकि मैं पिछले साल तक काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं रिवीजन कैसे करूं। मैं कोई 1 शॉट वीडियो देख लूं या सैंपल पेपर लगा लूं। सच बताऊं तो मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए दोनों ही बेकार है। तो रिवीजन करने के लिए मैंने कुछ अलग तरीके बना दिए। अब समझो हर सब्जेक्ट का फॉर्मेट अलग है, तो तरीके भी अलग ही होंगे। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैंने एक शीट ली, उसमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उन सब के फॉर्मूलास लिख डाले। अब मैं एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा था, लेकिन क्वेश्चन बनाने के पहले मैं एक बार उस फॉर्मूला वाली शीट को देख लूंगा। और बस, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना कोई हार्ड काम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, 3-3-6 रूल। जैसे मुझे एग्जाम्स के पहले रिवीजन के लिए 3 दिन का टाइम मिलता है, तो मैं स्टार्टिंग के 2 दिनों में रोज 3 घंटे पढ़ूंगा और तीसरे दिन में डायरेक्ट 6 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन इसमें एक कैच है, ये रूल मैंने पढ़ने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि अगर तुमने पढ़ने के लिए बढ़िया मेथड बना रखे हैं तो तीसरे दिन तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। अब तीसरे दिन तुम्हें 6 घंटे पढ़ना था, लेकिन तुम्हारे पास तीसरे दिन पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये रूल मैंने अपने लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बना रखा था। उसके अलावा तुम ऐसे रूल खुद के हिसाब से बना सकते हो, मतलब तुम्हें जैसी जरूरत हो। अभी तक मैंने जो चीजें बताई वो मैंने खुद बना रखी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे साइंटिफिक वेज की। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनी, ये ओवरऑल तुम्हारी मेंटल लिमिट्स को पुश करेगी। वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि मेरे एक्चुअल में काम आए और तुम्हारे भी आएंगे, और ये सुनने में रियलिस्टिक भी लगते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रेन योर मेमोरी। तुम जिस टाइम पर क्लासेस अटेंड कर रहे हो या लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें उस टाइम पर नोट्स नहीं बनाने हैं। तुम्हें नोट्स लेक्चर खत्म होने के बाद बनाने हैं। पहली चीज तो तुम्हारी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, और दूसरा तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इस टाइम किस लेवल पर हो। लेकिन हाँ, एक बार अपने नोट्स को दूसरे के नोट्स से कंपेयर कर लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कहीं तुम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं कर रहे हो। ओवरऑल तुम सबकॉन्शियस माइंड को जितना यूज करोगे उसकी मेमोरी पावर उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तुम्हें पता है, जब तुम शॉर्ट्स या रील्स देख रहे होते हो उस टाइम हर मिनट तुम्हारे दिमाग में नया डेटा स्टोर हो रहा होता है, एंड ऑब्वियसली तुमने जो शॉर्ट्स या रील्स देखे हैं वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम उन्हें याद तो नहीं रखने वाले। इससे तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि ये बंदा
बंदा एक दिन में हजारों नई चीजें देखता है लेकिन कभी भी उन्हें याद नहीं रखता या रिवाइज नहीं करता। इसीलिए अब तुम जब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा ब्रेन किसी भी चीज को परमानेंटली याद नहीं करना चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चालू करो, क्योंकि तुम टाइम पास के लिए वीडियोस देखना तो बंद करोगे नहीं, लेकिन अगर तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखोगे तो पहली चीज तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, तुम्हारे फोकस पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा। बाकी अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, बिल्ड अनब्रेकेबल फोकस। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है जो मैं पढ़ने के पहले करता हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली तुम्हें अपने कमरे में कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेना है और फिर तुम्हें उसी ऑब्जेक्ट को पूरी फोकस के साथ देखना है। ये तुम्हें 30 से 60 सेकंड्स के लिए करना है और फिर डायरेक्ट ही पढ़ने बैठ जाना है। और देखो अगर तुम्हारा फोकस सच में अच्छा होगा ना तो वो एक ऑब्जेक्ट छोड़कर कमरे की सारी चीज़ें ब्लर होने लगेंगी। और देखो अगर चीज़ें गायब नहीं हो रही है तो ज़िंदगी भर इंतजार मत करते रहना कि चीज़ें गायब होंगी मैं तब पढ़ने बैठूंगा। अभी तक मैं पता नहीं कि तुम्हारे फोकस की कितनी बुरी हालत होगी। बेसिकली तुम्हें इसे 30 से 60 सेकंड के लिए करना है। ये एक अलग टाइप की मेडिटेशन है जिसमें तुम किसी भी एक चीज़ पर फोकस करने के बाद डायरेक्ट काम चालू करते हो। अब तुम्हारे पास अनब्रेकेबल फोकस है तो तुम जो भी पढ़ोगे तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। अब तुमने फोकस बिल्ड कर लिया, लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए। अब बारी आती है तुमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें अपनी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करने की। एड्रेनलिन स्पाइक, जब भी तुम्हारा एड्रेनलिन हाई रहता है उस टाइम तुम्हारे ब्रेन की याद करने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे तुमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। लेकिन ये एड्रेनलिन स्पाइक करवाना कैसे है? पहली चीज़ तो तुम पढ़ने के बाद कॉफ़ी पी सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है और कैफीन एड्रेनलिन स्पाइक को प्रमोट करता है। या तो तुम डायरेक्ट कोल्ड शावर ले सकते हो। तुमने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ने से फायदा होता है, चीज़ें आसानी से याद होती है। तो अगर लॉजिकली देखें तो तुम्हारा ब्रेन रात भर रिलैक्स पोजीशन में रहता है, तुम्हारे ब्रेन पर कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ा होता। तो ऐसे में जब तुम सुबह पढ़ोगे तो तुम कह सकते हो कि तुम अपने ब्रेन का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो। और अगर तुम सुबह पढ़ने के बाद कोल्ड शावर ले लेते हो तो तुम्हारा एड्रेनलिन भी अपने आप स्पाइक हो जाता है। तो शायद से सुबह पढ़ने वाली बात कुछ हद तक सही है। बाकी तुम्हारी मर्जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं एक Q&A वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। तो बस अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।